आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कॉमर्स। आज आप कॉमर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और जानने की इच्छा भी होगी कि भाई कॉमर्स क्या है। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का टॉपिक है कॉमर्स। मीनिंग द सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटी, सारी एक्टिविटी, टोटल एक्टिविटी, जितने भी तरह का काम है, सारे काम, विच आर कंसर्न, जिसका संबंध विद द ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर, सच एक्टिविटीज आर कॉल्ड कॉमर्स। वे सारी एक्टिविटी जिससे या जिसके द्वारा गुड्स और सर्विसेज का ट्रांसफर प्रोड्यूसर से कंज्यूमर को होता है। प्रोड्यूसर जो सामान को बनाता है और कंज्यूमर जो प्रोडक्ट को यूज करता है। वो सारी एक्टिविटी जिसमें या जिसका संबंध ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से है, और ये गुड्स और सर्विसेज का ट्रांसफर प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक, ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, इसके लिए जितनी भी कामें की जाती है, इसके लिए जितनी भी एक्टिविटी होती है, किसी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाने में जितनी भी एक्टिविटी होती है, द सम टोटल ऑल एक्टिविटीज आर कॉलिंग एज कॉमर्स। डियर स्टूडेंट, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, इसलिए कॉमर्स के बारे में जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। कॉमर्स क्या है? all those activity, total activity which is concern, जिसका संबंध ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से है। वो सारी एक्टिविटी जिसका संबंध ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से है। ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक गुड्स और सर्विसेज को ट्रांसफर करने के लिए जितनी भी एक्टिविटी की जाती है, वे सारे सम टोटल ऑफ ऑल एक्टिविटीज को हम कॉमर्स कहते हैं। नाउ डेफिनेशन बाय एवेलिन थॉमस। थॉमस के द्वारा definition of commerce. Commerce deals with the buying and selling of goods, the exchange of commodities and distribution of finished product. एवेलिन थॉमस के अनुसार कॉमर्स का मतलब होता है, कॉमर्स का जो संबंध है वो गुड्स के बेचने से है और खरीदने से है। एवेलिन थॉमस के अनुसार उनका कहना है कॉमर्स के बारे में कि भाई कॉमर्स का जो संबंध है वो गुड्स के बेचने और खरीदने से है। एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी, गुड्स का आदान प्रदान से है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, और जो फाइनल प्रोडक्ट है, फिनिश प्रोडक्ट है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने से है।
एल्विन थॉमस का कहना है कि कॉमर्स का संबंध वस्तु के बेचने और खरीदने से है, वस्तु के आदान प्रदान से है और वस्तु का जो फाइनल गुड्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन से है, वितरण से है। ये एल्विन थॉमस के कहना है कि कॉमर्स का संबंध जो है वो वस्तुओं के खरीदने और बेचने से है, वस्तुओं के वितरण से है, वस्तुओं के आदान प्रदान से है। अब हम लोग बात करेंगे फंक्शन ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स का क्या फंक्शन है, क्या रोल है? नंबर 1, रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। आप जानते हैं कि वस्तु का जहां उत्पादन होता है और जो उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं इसके बीच में काफ़ी गैप होता है। तो ये दो, जो प्रोड्यूसर है सामान बनाने वाला और जो यूज करने वाला कंज्यूमर है, इसके बीच में जो डिस्टेंस है, दूरी है, इसको कॉमर्स खत्म कर देता है, इस बाधा को दूर कर देता है। दूसरा है रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में जहां पर सामान बनता है और जहां यूजर है, प्रोड्यूसर से किसी न किसी माध्यम के द्वारा कंज्यूमर के पास किसी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से सामान को पहुंचाया जाता है। तो ये जो प्लेस का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, इसको कॉमर्स कम करता है। नंबर 3, रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ स्टोरेज। प्रोडक्ट तैयार हो गया प्रोड्यूसर के यहाँ, लेकिन जितना प्रोडक्ट तैयार हुआ तुरंत कंज्यूमर के द्वारा उतना यूज नहीं हो सकता है। तो इसके लिए क्या है, वेयर हाउसेस बनाया जाता है। ऐसा घर बनाया जाता है जहां पर सामान को लंबे समय तक रखा जाता है और सामान की बर्बादी नहीं होती है। और ये जो स्टोरेज का जो रखने का जो प्रॉब्लम है वो कॉमर्स के द्वारा दूर किया जाता है, वेयर हाउस बना करके। नंबर 4, रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। चोरी होना, आग लग जाना, ये सब बहुत सारे रिस्क है। कॉमर्स इससे बचाता है। कैसे? गुड्स का इंश्योरेंस करके। जो सामान प्रोड्यूसर के द्वारा तैयार किया जाता है, कंज्यूमर तक पहुंचने से पहले बहुत सारे रिस्क हैं। चोरी हो जाना, सामान में आग लग जाना, जिससे प्रोड्यूसर को काफ़ी हानि हो सकती है। इसको कॉमर्स जो है इंश्योरेंस के माध्यम से ये बाधा से दूर रखता है। कॉमर्स का ये काम है कि वैसे गुड्स का इंश्योरेंस करा करके अगर चोरी हो गया, आग लग गया, तो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा प्रोड्यूसर को उसका पैसा दिया जाता है। ये संभव कॉमर्स के द्वारा ही होता है। रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, लोगों की इच्छा है बहुत सारे प्रोडक्ट का यूज करना, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। कॉमर्स इस बाधा को दूर करती है बैंक के द्वारा कंज्यूमर को लोन दे करके कि आप कार खरीदिए, मोटरसाइकिल खरीदिए, घर खरीदिए, जो भी खरीदना चाहते हैं उसके लिए बैंक क्या करती है, लोन देती है। प्रोड्यूसर को और प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको भी क्या करती है, लोन देती है। तो ये जो फाइनेंस का प्रॉब्लम है ये कौन दूर करता है, कॉमर्स दूर करता है। कॉमर्स के द्वारा ये बैंक का प्रोविज़न होता है, बैंक के द्वारा लोगों को लोन दिया जाता है जिससे लोग अपने मनचाहे प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। नंबर 6, रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन।
क्या प्रोडक्ट है, क्या यूसेज है, इसकी जानकारी लोगों को नहीं होता है। कॉमर्स इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करती है एडवर्टीजमेंट के माध्यम से। ये जो एडवर्टीजमेंट है ये किसकी देन है? कॉमर्स की देन है। एडवर्टीजमेंट के द्वारा लोगों को पता चलता है कि किस प्रोडक्ट का क्या एप्लीकेशन है, क्या यूसेज है, कैसे उसको यूज किया जाएगा। ये सारा इंफॉर्मेशन एडवर्टीजमेंट के द्वारा हम लोग पाते हैं। कॉमर्स ये कड़ी का काम करता है। कॉमर्स जो है वो कड़ी का काम करता है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को जोड़ता है। ये एक पुल है। कॉमर्स क्या है? एक पुल है जिससे प्रोड्यूसर कंज्यूमर तक पहुंचता है। कॉमर्स प्रोड्यूसर और कॉमर्स को जोड़ने का काम करता है। कॉमर्स एज ए लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। कॉमर्स एक लिंक है किसके किसके बीच में? प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। प्रोड्यूसर वन हु प्रोड्यूस गुड्स, कंज्यूमर वन हु कंज्यूम गुड्स। रोल ऑफ कॉमर्स फर्स्ट इज रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। व्यक्ति संबंधी बाधा को दूर करना। कॉमर्स का पहला फंक्शन है व्यक्ति संबंधी बाधा को दूर करना। जो हिंड्रेंस है पर्सन का, व्यक्ति का, उसको दूर करना। जहाँ पर वस्तु का उत्पादन होता है वही कंज्यूमर होगा, ये बहुत कम पॉसिबिलिटीज है। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर एक जगह पर नहीं होते हैं। इसलिए प्रोड्यूसर को अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर के हाथ बेचना मुश्किल हो जाता है। इसको व्यापारी दूर करते हैं, जो होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं, एजेंट होते हैं। वो प्रोड्यूसर से गुड्स परचेज करके कंज्यूमर को बेचते हैं। इस तरह से कॉमर्स जो व्यक्ति का बाधा है उसको दूर करता है। द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर of goods are not always situated in the same locality. प्रोड्यूसर और कंज्यूमर ज़्यादातर एक जगह पर मौजूद नहीं होते हैं। Thus, producer is not able to have direct contact with the consumer to sell his product. जिसके चलते प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कंज्यूमर से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर पाता है। Trader have emerged to serve as a link between the producer and consumer. ट्रेडर जो व्यापारी होता है वो एक कड़ी का काम करता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। होलसेलर, रिटेलर एंड एजेंट ऑपरेट टू रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। होलसेलर, रिटेलर और एजेंट ये काम करते हैं प्रोड्यूसर से गुड्स ले करके कंज्यूमर तक पहुंचाने का। और ये जो व्यक्ति संबंधी बाधा है ये हमारा दूर करता है होलसेलर, रिटेलर और एजेंट। तो ये पहला था कॉमर्स का रोल, व्यक्ति संबंधी बाधा को दूर करना। सेकेंड इज रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। स्थान संबंधी बाधा को दूर करना। प्लेस का प्रॉब्लम। अब यहां पर क्या प्रॉब्लम आ गया? प्लेस का, स्थान का। उसको कैसे दूर करेगा? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जहां पर गुड्स का प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्शन होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि मार्केट वहाँ पर हो।
तो फैक्ट्री से लेकर के मार्केट तक जो बीच की दूरी है वो ट्रांसपोर्ट के द्वारा, चाहे वो लॉरी हो, ट्रक हो, रेलवे हो या और कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो, उसके द्वारा फैक्ट्री से प्रोडक्ट को कहाँ तक पहुँचाया जाता है? मार्केट तक पहुँच जाता है। तो ये जो हमारा फैक्ट्री है और मार्केट है, ये जो प्लेस संबंधित हिंड्रेंस है, इसको कॉमर्स दूर करता है। किससे? बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से। गुड्स में बी प्रोड्यूस एट ए प्लेस where advantages of location other than the market are available। गुड्स जहां प्रोड्यूस होता है वहां पर मार्केट अवेलेबल नहीं होता है। द बैरियर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड द मार्केट वेयर द प्रोडक्ट कुड बी सोल्ड इज रिमूव बाय डिफरेंस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और ये जो प्लेस का हिंड्रेंस है, ये जो बाधा का हिंड्रेंस है, इसको दूर किया जाता है किससे? बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये जो प्लेस संबंधी बाधाएं हैं, फैक्ट्री में सामान बनता है और मार्केट में उसको ले जाना पड़ता है, तो ये जो प्लेस संबंधी बाधाएं हैं ये दूर किया जाता है कैसे? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से। नंबर 3, रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ स्टोरेज। मॉडर्न टाइम, आधुनिक युग में फ्यूचर के डिमांड को मानते हुए गुड्स का प्रोड्यूस किया जाता है। आज के दौर में फ्यूचर का अनुमान लगाते हुए कि फ्यूचर में कितने गुड्स की ज़रूरत है, कौन सी गुड्स की ज़रूरत है, उसका फैक्ट्री प्रोड्यूस करता है। लेकिन जितना भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है उसका खपत प्रेजेंट टाइम में नहीं होता है, उसको हम लोग वेयर हाउस में रखते हैं और उस समय का इंतजार करते हैं जब उसकी ज़रूरत पड़ती है। इससे जो स्टोर संबंधी बाधा है वो वेयर हाउस के द्वारा दूर किया जाता है। और यहाँ पर समय को बचाने के लिए हम लोग प्रोडक्ट को पहले ही प्रोड्यूस करते हैं, फ्यूचर का अनुमान लगाते हुए, और आने वाले समय में जब उस प्रोडक्ट को हमको बेचना है, उसमें अभी कुछ समय बचा हुआ है, तो उस समय को हम लोग उस टाइम को बैलेंस करते हैं उस प्रोडक्ट को वेयर हाउस में रख करके। गुड्स इन मॉडर्न टाइम आर प्रोड्यूस इन एंटीसिपेशन ऑफ डिमांड एंड एज सच दे आर टू बी स्टोर टिल द डिमांड फॉर द सेम कम्स अप। मॉडर्न टाइम में हम लोग क्या करते हैं? फ्यूचर का ध्यान रखते हुए, फ्यूचर का डिमांड जो है उसका ध्यान रखते हुए गुड्स को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। दे आर टू बी स्टोर टिल द डिमांड, और उसको हम लोग तब तक स्टोर में जमा करके रखते हैं जब तक कि उसका मार्केट में डिमांड न हो। The function of storage is performed by warehouses। और ये जो स्टोर का काम किसके द्वारा होता है? वेयर हाउस के द्वारा होता है। ये स्टोर का काम हम लोग किसके द्वारा कराते हैं? वेयर हाउस के द्वारा करते हैं। विच रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ टाइम, जो समय की बाधा को दूर करता है। प्रोडक्ट तो हमने बना दिया है, प्रोडक्ट की अभी जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट का डिमांड कब होगा? फ्यूचर में होगा। तो उसको हम लोग क्या करते हैं? वेयर हाउस में रख देते हैं। इससे मेरा समय का क्या हो जाता है? जो समय की बाधा है वो बाधा को दूर किया जाता है वेयर हाउस के द्वारा।
एंड बैलेंसिंग द टाइम लैग बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। ये जो बीच का समय है, जो प्रोडक्शन का और कंजम्पशन का, गुड्स का जो प्रोड्यूस हो गया है, और कंजम्पशन कब होगा, कुछ समय बाद होगा, कुछ महीने बाद होगा, तो इसके बीच में जो टाइम है उसको क्या करता है, उसको बैलेंस करता है स्टोर में रख करके, वेयर हाउस में रख करके, दस क्रिएटिंग टाइम यूटिलिटी। और यहाँ पर टाइम की यूटिलिटी होती है, समय की उपयोगिता को बनाया जाता है। नंबर 4, रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। कॉमर्स क्या करता है, जो रिस्क संबंधी बाधा है उसको दूर करता है। जितने भी बिजनेस हैं, हर बिजनेस में रिस्क है। आग लगना, चोरी हो जाना, मशीन का खराब होना, ये सारे बिजनेस के रिस्क हैं। और इसको कॉमर्स क्या करती है, इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा ये जो रिस्क संबंधी बाधा है उसको दूर किया जाता है। एक छोटी सी प्रीमियम दे करके हम बिजनेस के रिस्क से बच सकते हैं। देयर आर नंबर ऑफ रिस्क इन एनी बिजनेस एक्टिविटी। कोई भी बिजनेस एक्टिविटी हो उसमें बहुत सारे रिस्क होते हैं। दिस कैन बी कवर्ड विद द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। और ये जो इतने रिस्क हैं ये कवर कैसे किया जाता है, इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा किया जाता है। इंश्योरेंस कंपनी अंडरटेक टू मेक गुड द लॉस बाय रिसीविंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रीमियम। और ये इंश्योरेंस कंपनी आपके लॉस को गुड में बदल देती है, अच्छा में बदल देती है, एक छोटे से प्रीमियम एडवांस में लेकर के एज कंसिडरेशन। इंश्योरेंस कंपनी एडवांस में एक छोटे से प्रीमियम ले करके आपके जो ये रिस्क की जो बाधाएं हैं उसको दूर करती है। नंबर 5, रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। कॉमर्स फाइनेंस संबंधी बाधा को दूर करता है। कॉमर्स फाइनेंस संबंधी बाधा को दूर करता है। बोथ बिजनेसमैन एंड कंज्यूमर में फेस द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। दोनों, बिजनेसमैन भी और कंज्यूमर दोनों झेलते हैं क्या क्या चीज का, फाइनेंस का, पैसा का। बोथ बिजनेसमैन एंड कंज्यूमर में फेस द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। दोनों को समस्या है, किसका, फाइनेंस का, पैसा का। चाहे वो बिजनेसमैन हो या कंज्यूमर, दोनों को प्रॉब्लम है, दोनों फेस करता है प्रॉब्लम को। पैसे का जो प्रॉब्लम है वो दोनों फेस करते हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो या कंज्यूमर हो। दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय द बैंक एंड अदर फाइनेंशियल। और कॉमर्स इस बाधा को दूर करता है, किसके द्वारा, बैंक के द्वारा और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के द्वारा। बिजनेसमैन और कंज्यूमर दोनों फेस करता है फाइनेंस के प्रॉब्लम को। कॉमर्स इस फाइनेंस के प्रॉब्लम को दूर करता है, किसके द्वारा, बैंक के द्वारा और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के द्वारा। बिजनेसमैन नीड फंड फॉर मीटिंग देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। बिजनेसमैन को कैपिटल चाहिए बिजनेस को ग्रो कराने के लिए। बैंक हेल्प देम बाय ग्रांटिंग लोन, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। और बैंक बिजनेसमैन को सुविधा देता है, लोन देता है, कैश क्रेडिट देता है, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देती है। कंज्यूमर ऑल्सो नीड लोन टू परचेज लग्जरी आइटम सच एज कार, टीवी, रेफ्रिजरेटर। और जो कंज्यूमर है वो भी खरीदना चाहता है, कार चाहता है, फ्रिज चाहता है, रेफ्रिजरेटर चाहता है।
बैंक हेल्प द कंज्यूमर बाय ऑफरिंग कंज्यूमर लोन। और कॉमर्स इसकी बाधा को कैसे दूर करता है? बैंक के द्वारा कंज्यूमर को भी लोन दिया जाता है, उसको कंज्यूमर लोन कहते हैं। एंड 6, रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन संबंधी बाधा को भी कॉमर्स दूर करता है। A producer may find it difficult to bring to the knowledge of the prospective consumer the utility and the distinctive feature of his product। जो प्रोड्यूसर है अपने प्रोडक्ट के यूटिलिटी के बारे में कंज्यूमर को बताने में असमर्थ रहता है। प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट की जो यूटिलिटी है, उसका क्या यूज है, क्या फायदा है, ये कंज्यूमर को बताने में असमर्थ रहता है। इस बाधा को कॉमर्स दूर करता है। कैसे? एडवर्टीजमेंट की मदद से। एडवर्टीजमेंट एंड सेल्समैनशिप, और एक तो आपका विज्ञापन हुआ और दूसरा हो गया बेचने की कला। हेल्प टू रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज ऑन द पार्ट ऑफ द प्रोस्पेक्टिव। ये विज्ञापन और बेचने की कला प्रोड्यूसर को हेल्प करता है उसके प्रोडक्ट के बारे में कि उस प्रोडक्ट की क्या यूटिलिटी है, वो कंज्यूमर को बताता है। विज्ञापन और बेचने की कला के द्वारा कंज्यूमर को बताया जाता है कि प्रोडक्ट की क्या यूटिलिटी है, उसका क्या यूज है, किस हद तक वो फायदा करेगा। इट ब्रिंग टू देयर नोटिस द यूटिलिटी ऑफ द गुड एंड सर्विस ऑफर। और ये एडवर्टीजमेंट और सेल्समैनशिप ब्रिंग टू देयर नोटिस द यूटिलिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर। और इस एडवर्टीजमेंट के द्वारा गुड्स और सर्विसेज के बारे में बताया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, अभी आप पढ़ रहे थे मीनिंग, डेफिनेशन एंड रोल ऑफ कॉमर्स। नाउ डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।